हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आपका स्वागत है। अखन बात कर रहल छी मैथिली भाषा के पेडागोजी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये एग्जाम अहाँके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अखन तक कुल 24 क्लास कंप्लीट कर लेने छी और आई 25वां क्लास कंप्लीट कर रहल छी। चलू आओ क्लास कंप्लीट करै छी। अखन तक 195 सवाल कंप्लीट कर लेने छी। EJS अहाँ के 196 प्रश्न से कंप्लीट करो अखनका क्लास। अगर पहिल सवाल है, कक्षा 8 के शिक्षिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्य के लऽ कऽ अंग्रेजी में पढ़ैत छथि आ शिक्षार्थी सब के ध्यानपूर्वक सुनाबै लेल कहैत छथि। एकरा बाद ओ शिक्षार्थी सब के 4-4 क समूह में काम करबाक लेल कहैत छथि जे ओ पढ़ल गेल पाठ्य सामग्री के पुनर्लेखन करथि जे एकदम मूल जकाँ नहीं छै। एही गतिविधि के की कहब? लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख और श्रवणकारी। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन अहाँ के 2 और 3 दुनू सही है। कहबै की है कि देखियो एहिमे की छलै, पैराग्राफ के एक तो समूह में बाँटि देल गेल छलै, किछु बच्चा छै ओकरा समूह में बाँटि देल गेल छलै। समूह में बँटला के बाद की गेल छलै, ध्यान से सुनै लेल कहल गेल छलै जे श्रुतलेख होइ छै, आ सुनला के बाद के गेल छै पुनः ओकरा लिखे के काम देल गेल छलै, डिक्टेशन के रूप में लिखे के काम देल गेल छलै। तो जखन ग्रुप में बना कऽ जे बच्चा के मान लिअ कोनो काम दऽ रहल छी अहाँ लिखे ले पैराग्राफ के, तो वो आबि जाइ छै अनुच्छेद पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ डिक्टेशन, और जो सामूहिक रूप से भऽ जाइ छै ओ सामूहिक श्रुतलेख भऽ जाइ छै। इएह दुआरे दोसर और तेसर आंसर बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग ककरा लेल अछि? इस सवालक ऑप्शन है, ओही शिक्षार्थी सबके लेल जकरा भाषा अधिगम के किछु आयाम पर बेसी ध्यान देबाक आवश्यकता अछि। ओही शिक्षक सबके लेल जकरा भाषा सीखै वाला किछु विद्यार्थी सबके लेल अपन शिक्षण के सुधार के जरूरत अछि। ओही शिक्षार्थी सब आ शिक्षक सबके लेल जकरा अपन शिक्षण अधिगम युक्ति सब लर्निंग डिवाइस के समझा आ बदलवा सुधारवा अनबाक जरूरत अछि। और चौथा ऑप्शन ये, वही शिक्षार्थी सब के शिक्षक सबके लेल जे भाषा के परीक्षा में बेसी अंक आनब चाहैत छथि। इस सवालक जे सही उत्तर छै से अहाँ के ऑप्शन 3 ये, जे वही शिक्षार्थी सब या वही विद्यार्थी सब के जकरा शिक्षक सबके लेल अपन शिक्षण अधिगम युक्ति मतलब लर्निंग डिजेबिलिटी जे होइ छै ओकरा समझ कऽ ओकरा सुधारबै के जरूरत छै। देखियो, उपचारात्मक शिक्षणे मतलब होइ छै उपचार केनाइ। तऽ उपचार कखन हेतै? जखन भी ओ चीज के पहचानल जेतै जे कोन टॉपिक में या कोन चीज में दिक्कत छै, ओ चीज के पहचानला के बाद जखन सुधारल जाइ छै और उपचारात्मक शिक्षण कहल जाइ छै। अगला सवाल है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनबैत छथि और शिक्षार्थी सब कहैत छथि जे ओकरा जे सेहो भाषा आबैत छै ओही भाषा में ई कहानी समूह के सुनाबैत आ फेर कक्षा के सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाबथिन। यही शिक्षण शास्त्रीय युक्ति पेडागोजिकल डिवाइसेस के कोन रूप में जानल जाइत अछि? जकर ऑप्शन ये परभाषा व्यवहार, बहुभाषी नीति, बहुभाषा शिक्षण और भाषा अर्जन। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 1 ये, परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंगिंग। जकर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलू देखै छी परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंगिंग जे छै ओकरा की कहल जाइ छै। देखियो, बहुभाषिकता के एक ही लचीला फ्लेक्सिबल रूप अछि। ट्रांसलैंग्वेजिंग के अंतर्गत शिक्षक के जे भाषा के ज्ञान अछि ओकर भाषा प्रयोगकर्ता और बच्चा के भाषा के प्रयोग करवेता। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग के उद्देश्य नहीं अछि? इस सवाल में की है नहीं अछि, निगेटिव अहाँ के आंसर ढूंढे के है।
चलू देखै छी एकर ऑप्शन। सराहना बोध के लेल पठन, बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लेल पठन, व्याकरण अधिगम के लेल पठन और आनंद के लेल पठन। ये चारों में से कौन ऑप्शन सही है? इस सवाल के जो सही ऑप्शन है से ऑप्शन 3 है, व्याकरण अधिगम के लेल पठन। अब देखियो विस्तृत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग ककरा कहल जाइ छै? जकरा पूरक पठन या विस्तृत पठन से तात्पर्य अछि आनंद के लेल पढ़नाइ। प्रचुर मात्रा में पठन अर्थात विस्तृत पठन के अंतर्गत छात्र अपन पसंद के आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तक के पढ़ैत अछि। व्यापक पठन या विस्तृत पठन के द्वारा हम छात्र छात्रा सबके एही योग्य बनबैत छी जे ओ स्वतंत्र रूप से पढ़ि सकैया, बिना ककरो सहायता के पठन कार्य कऽ सकैया, अर्थात पढ़ा कऽ समझ सकैया। व्याकरण सिखबै में एकर उद्देश्य नहीं अछि, कि व्याकरण में जे छै से एकर उद्देश्य होइते नहीं छै, कि व्याकरण अहाँ के एगो पसंदीदा टॉपिक के रूप में विद्यार्थी नहीं पढ़ै छै, जबकि कोनो भी कहानी या कविता के बच्चा सब विस्तृत पठन के रूप में आनंददायक रूप से पढ़ै छै। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कौन विधि भाषा अधिगम के लेल नियम आ भाषा के औपचारिक गुण धारणा में निपुणता के आवश्यक रूप से अनुशंसित करैत अछि? सर्व भाषावाद, संरचनात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि और कुल भौतिक प्रतिक्रिया। ये चारों में सही ऑप्शन की अछि? इस सवालक सही उत्तर यह ऑप्शन 1, सर्व भाषावाद, ऑडियो लिंग्विस्ट। अगला सवाल यह, एतऽ एक एहन स्थिति देल जा रहल अछि जहाँ विद्यार्थी सबके विषय के प्रति समझ बनेबाक लेल विषयक विपरीत वाला दृष्टिकोण से परिचित कराओल जाइत अछि। एही प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी सबके ककर विकास के प्रयास कैल जा रहल अछि? एकर ऑप्शन यह समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता और साक्षरता विकास लेल। बताओ ये चारों में सही ऑप्शन की अछि? इस वाला जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, समालोचनात्मक साक्षरता। समालोचनात्मक साक्षरता में की होइ छै? जाहिमे अहाँ के विपरीत दृष्टिकोण के आधारित टॉपिक दऽ देल जायत, ओहि पर सोचै लेल दऽ देल जायत, जे एहि पर अहाँ सोचि के एगो रचनात्मक तरीका से कोनो भी टॉपिक के तैयार करियो, जकरा समालोचनात्मक साक्षरता कहल जाइत अछि। अगला सवाल यह, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेलिज्म की अछि? जेकर ऑप्शन है भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दोसर भाषा में व्यवहार करबा से संबंधित अछि। भाषा सबके कोन तरह से एक समय अवधि के दौरान अपन रूप बदलैत अछि? एक कक्षा में एक से अधिक भाषा के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करबाक शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया पेडागोजिकल प्रोसेस अछि। और ऑप्शन 4 है, विद्यालय में कतेक भाषा पढ़ाओल जयबाक चाही, एही मुद्दा पर शिक्षा नीति में भाषा अछि। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषा के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करबाक शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया अछि। अब देखियो एगो अहाँ के बता रहल छी उदाहरण के थ्रू, परभाषा व्यवहार। जेना देखियो कोनो भी बच्चा छै और अखन अपना सब पढ़ि रहल छी मैथिली पेडागोजी, तो ई ज़्यादा नीक लागि रहल छै, कियाकि जे मिथिला जे मैथिली भाषा छै ओ मिथिलावासी क्षेत्र के बच्चा सब जन्म के साथ बुझै छै, जानै छै, तो ओकर मातृभाषा भऽ गेलै। ओहिके बाद मान लिअ हिंदी भाषी क्षेत्र में लऽ जाइए, इंग्लिश भाषी क्षेत्र में लऽ जाइए, तो परभाषी भऽ गेलै, दोसर भाषा भऽ गेलै। तो ओकरा जे छै एक से अधिक भाषा ओ जानै के कोशिश करै छै, या मान लिअ अधिगम कऽ रहल छै, सीख रहल छै, तो ओ संसाधन के रूप में इस्तेमाल होइ छै। अगला सवाल यह, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं अछि? एतऽ की छै सवाल में सही नहीं अछि, ओकरा ढूंढे के है। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, कियाकि जे आप जतेक भी सीटेट के एग्जाम होइ छै ओहिमे अहाँ के NEP 2020 से एक ने एक सवाल रहिते छै। चलू एकर चारू ऑप्शन देखै छियै। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा के अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर भाषा के अध्ययन,
त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा सबके अध्ययन और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन। अहाँ सबके इस पिछला क्लास में त्रिभाषा सूत्र के बतेने चलू, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के दिन चले उ सब अहाँ सब जरूर बताओ कमेंट में। बाकी एकर जे सही उत्तर है से ऑप्शन ए के त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा के अध्ययन। ये बिल्कुल गलत है कि सही अगर ऑप्शन ई नहीं है। अगला सवाल यह अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थी सबके समर्थन करैत अछि। अधिगम प्रतिफल के मतलब इंग्लिश में होइ छै लर्निंग आउटकम, LO। लर्निंग आउटकम ककरा कहल जाइ छै? देखिए सबसे पहले एकर ऑप्शन व्याकरणिक ज्ञान के मापदंड के संदर्भ में प्राप्त करब, दक्षता सब कॉम्पिटेंसीज के मापदंड के संदर्भ में प्राप्त करब, सब कौशल के अधिगम के न्यूनतम स्तर के प्राप्त करब और भाषागत तथ्य के मापदंड के संदर्भ में प्राप्त करब। ई चारू ऑप्शन के सही ऑप्शन कौन है बताओ अहाँ सब। इस सवाल के सही ऑप्शन है से ऑप्शन 2 है दक्षता सब कॉम्पिटेंसीज के मापदंड के संदर्भ में प्राप्त करब। क्योंकि लर्निंग आउटकम कखन होइ छै? जखन अहाँ भी कोनो भी टॉपिक पढ़ा रहल छी, कोनो भी क्लास लऽ रहल छी, क्लास लेलाके बाद जे फीडबैक बच्चा दै छै ओकरा एगो लर्निंग आउटकम कहल जाइ छै। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कोन प्रक्रिया भाषा के नीक जकाँ लिखनाइ सिखबा में शामिल अछि? मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करब, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करब, संपादन और अंतिम स्वरूप देब। ओहिके बाद ये दूसरा ऑप्शन मानस मंथन के मुख्य बिंदु नोट करब, प्रारूप लिखनाइ, प्रारूप तैयार करब, संपादन और अंतिम स्वरूप देब। तीसरा ऑप्शन है मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करब, प्रारूप लिखनाइ, संपादन, रूपरेखा तैयार करब और अंतिम स्वरूप देब। चौथा ऑप्शन है मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करब, रूपरेखा तैयार करब, प्रारूप लिखनाइ और संपादन और अंतिम स्वरूप देब। देखियो इस सवाल के जे सही उत्तर है से ऑप्शन 4 है मानस मंथन में होइ छै जे मुख्य बिंदु सबसे पहले नोट करब, ओहि के बाद ओकर जे छै प्रारूप की होइ छै रूपरेखा तैयार करब, रूपरेखा के प्रारूप लिखब और संपादन करब। संपादन के इंग्लिश होइ छै एडिटिंग, जे लास्ट में काटि छाटि कऽ देखबै जे बिल्कुल एकर सही तथ्य की छै संपादन करब और लास्ट में ओहि के अंतिम में की छै अंतिम स्वरूप देब, जे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही अछि। देखियो एक बेर व्याख्या और फिर समझ लिया। आधारित लेखन के चरण स्टेप ऑफ प्रोसेस बेस्ड राइटिंग, लेखन पूर्व प्री राइटिंग, ओहि के बाद ड्राफ्टिंग, फिर अमेंडमेंट संशोधन, फिर संपादन और लास्ट में पब्लिकेशन। यह जे छै अहाँके लेखन आधारित एगो प्रोसेस छै। अगला सवाल ये सामाजिक विज्ञान के कक्षा में विद्यार्थी कक्षा में देल जा रहल वक्तव्य स्टेटमेंट से मुख्य बिंदु समझबाक कोशिश कऽ रहल छथि आ मुख्य बिंदु लिखि रहल छथि। एहि कौशल के की कहब? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल और संज्ञानात्मक कौशल। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? एकर जे सही ऑप्शन है से ऑप्शन ए किया अध्ययन कौशल, रीडिंग स्किल। अगला सवाल यह ओ भाषा की अछि जाहि के प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लेल आमने सामने के अंतःक्रिया इंटरेक्शन के लेल करैत छी। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जकरा CALP कहल जाइ छै, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BISC कहल जाइ छै, संरचनात्मक भाषा कौशल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स कहल जाइ छै और अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता जकर इंटरपर्सनल लैंग्वेज स्किल कहल जाइ छै। बताओ ये चारों में से बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? जिसमें हम प्रतिदिन आमने सामने अंतःक्रिया करै छी, इंटरेक्शन करै छियै, ओकरा कहल जाइ छै बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जकर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही अछि। अब आओ थोड़े एकर व्याख्या देखै छी। मनोवैज्ञानिक जिम कमिंस ने BISC बिक्स के अवधारणा देल छल। BISC के पूर्ण रूप होइए बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। बिक्स अहाँके बिक्स काल ई सबके फुल फॉर्मो आबै छै और एकर बारे में अहाँके एगो ने एगो सवाल रहै छै।
बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रयोग क हम दैनिक या दिन प्रतिदिन बोलचाल के भाषा के लेल प्रयोग करै छी। एहि भाषा से संदर्भित अछि जे रोजमर्रा के जीवन के लेल आवश्यक अछि, जाहि में भाषा के अनौपचारिक रूप में प्रस्तुत कयल जाइत अछि। अच्छा, एतऽ एगो और सवाल बनि सकैया जे विक्स के औपचारिक रूप कहल जाइ छै अनौपचारिक, कोन तरह से अहाँ सब विक्स के मानि लिअ प्रकाशित बतायल जाइ छै, तऽ विक्स जे छै हमेशा अहाँके अनौपचारिक रूप से प्रयोग कयल जाइ छै, कियाकि जे विक्स में की करै छै दिन प्रतिदिन दैनिक बोलचाल के भाषा में हमसब एक दोसर से कम्युनिकेट करै छी। अगला सवाल है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करे वाली एगो शिक्षिका एक पाठ्य सामग्री छोट कहानी पठन के लेल दैत छथि आ कहै छै जे ई न्याय के दृष्टिकोण से एहि पाठ सामग्री के अर्थ विचार पर चर्चा करू। शिक्षिका के अपन शिक्षार्थी सब में ककर विकास करबाक चेष्टा कऽ रहल छथि, जकर ऑप्शन ये समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास और उच्च स्तरीय भाषा कौशल। इस सवाल का सही उत्तर यह है ऑप्शन ए की है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। अगला सवाल है, कक्षा 7 के विद्यार्थी असम कन्नड़ मराठी हिंदी अंग्रेजी 4 भाषा जानैत अछि। ई अहाँके असम कन्नड़ मराठी हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषा जानैत अछि। घर में जखन ओ अपन माता पिता के संग बात करैत अछि तऽ प्रवाह के संग 4 भाषा बोलैत अछि आ विद्यालय में ओ हिंदी कन्नड़ अंग्रेजी बाजैत अछि, कियाक तऽ ओकर मित्र व शिक्षक सबके यही भाषा सब आबैत छनि। एहि स्थिति के कोन रूप में जानल जायत? परभाषाई ट्रांसलैंग्वेज योग्यता, कोड बदलनाइ कोड स्विचिंग, कोड से आगा जायब कोड मूविंग और अंतर भाषा इंटरलैंग्वेज। बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? एकर जे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए की है, परभाषाई ट्रांसलैंग्वेज योग्यता। अखने बतेने चलो 2-3 गो सवाल पीछा यह वीडियो में जे एगो भाषा से ज़्यादा जखने जानऽ लागे छै और ओकर समय समय पर उपयोग जखन करऽ लागे छै तो परभाषाई ट्रांसलैंग्वेज उ भऽ जाइ छै। अगला सवाल यह, भाषा अधिगम के बारे में कोन कथन सही अछि? एतऽ की ढूंढे के अहाँके सही अछि, पॉजिटिव। स्रोत प्रथम भाषा के ज्ञान विदेशी भाषा के अधिगम में अवरोध डालैत अछि। स्रोत प्रथम भाषा के ज्ञान विदेशी भाषा अधिगम से कोनो लेना देना नहीं अछि। स्रोत या प्रथम भाषा के ज्ञान विदेशी भाषा के अधिगम के समर्थित मदद करैत अछि। प्रथम भाषा अधिगम आ विदेशी भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग अछि। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। स्रोत प्रथम भाषा के ज्ञान विदेशी भाषा के अधिगम के समर्थित करैत अछि। ई सवाल के साथ उसका क्लास समाप्त भ रहल है। फिर मिले छी अगला वीडियो में नया क्लास के साथ।